राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जो दिन चल रहे हैं वो पितृपक्ष के चल रहे हैं और पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, जो कि पितृपक्ष जो होते हैं बहुत ही खास, ज़्यादा विशेष और दुर्लभ माने जाते हैं। खास तौर से तो साधनाओं के लिए ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं और वैसे तो इन दिनों दोस्तों कोई खास काम तो किया नहीं जाता है, लेकिन इन्हीं दिनों में भगवान से जुड़े हुए प्रयोग या साधनाएं की जाती है तो उनका जो लाभ होता है, उनका जो हम जो काम करते हैं, उनका जो परिणाम होता है वो हमें बहुत ही जल्द मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है। तो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें अधिक से अधिक उपाय, प्रयोग एवं साधना अवश्य करनी चाहिए। इन्हीं कामों को करने से जो भी ग्रह होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, जो पितृ दोष होते हैं, कुंडली में दोष होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, वो सभी खत्म होने लग जाते हैं और हमें हमारे पितरों का जो आशीर्वाद हमें मिलने लग जाता है। तो दोस्तों, इन 16 दिनों की अवधि में पूरा हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जो साल होता है उन साल के 16 दिनों में पूरी 16 दिनों की जो अवधि होती है, साल में पूरे दिनों में से 16 दिन जो होते हैं वो पितरों के नाम से होते हैं। अगर इन 16 दिनों में अगर हम हमारे पितरों को प्रश्न कर लेते हैं तो हमारे ऊपर पितर बहुत जल्द प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि 16 दिन होते हैं जो पितरों के नाम के होते हैं। तो इन दिनों में दोस्तों हमें ज़रूर कुछ ना कुछ काम अवश्य ही करना चाहिए। पितृ जिनके पितृ प्रश्न हो जाते हैं तो व्यक्ति के पाप कर्म सभी जो है वो समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और इन्हीं कामों को करने से व्यक्ति का जो पुराना जीवन है, कष्टों और दुखों से भरा हुआ जीवन है, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और उसे नव जीवन की प्राप्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर कष्ट और दुखों का दौर इस काम को करते ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हमें इन पितृपक्ष के दिनों में अवश्य ही कुछ न कुछ अवश्य ही काम करना चाहिए। तो दोस्तों, पितृपक्ष के इन्हीं दिनों में आ रही है 13 सितंबर को एकादशी। 13 सितंबर एकादशी रविवार के दिन को पड़ रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर हम जो एकादशी का दिन होता है, आप सभी लोग जानते हैं वो भगवान विष्णु जी का दिन होता है और एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय होता है। तो अगर इस दिन दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाए तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और हमारे जीवन में जो चली आ रही परेशानियाँ होती है वह खत्म होती है। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 13 सितंबर को पड़ रहा है। मान्यता के अनुसार पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत का महत्व सव्य श्री कृष्ण ने इंदिरा एकादशी व्रत कथा का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। दोस्तों, इस बताया गया कि शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी मानी गई है। जो जातक यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है तो उनके पितरों को फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितृ भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है तो उसके परिजन के द्वारा ये एकादशी व्रत रख लेते हैं तो उन्हें मोक्ष की जो प्राप्ति मिलने लगती है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और दान दिया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, कथा सुनता है, उसे सब पापों से मुक्ति मिलती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इन दिन दान करने से भी जो हमारे पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस एकादशी के दिन, इंदिरा एकादशी के दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए कुछ काम कर लेते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन आपको इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर के दूध से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी हमें धन की कमी नहीं होती, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति जो होती है वो मजबूत होती है। और इन दिनों में आपको हमेशा जो घर की रोटी बनती है एकादशी के दिन, उस रोटी पे आपको चीनी, घी और चीनी रखकर गाय को खिलाएं। इसमें क्या होता है कि हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप शास्त्रों में बताए गए एकादशी के दिन हल्दी का ये उपाय कर लेते हैं तो एक हल्दी की चुटकी, जी हाँ दोस्तों, मामूली थोड़ी सी हल्दी आपके जीवन की सारी परेशानियों को खत्म कर देती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको इस इंदिरा एकादशी के दिन ये काम अवश्य ही कर लेना चाहिए।
दोस्तों इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, साथ ही धन संपदा वृद्धि भी होती है। ऐसे में आप अगर ये हल्दी का उपाय कर लेते हैं तो आपके करने से जो जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है और दोस्तों आपको इस दिन व्रत तो रखना ही है। और जब आप स्नान करते हैं उससे पहले एकादशी के दिन स्नान करने वाले पानी में थोड़ी सी आपको हल्दी डाल देनी है। हल्दी जो है वो भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय होती है। इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु की हम पर कृपा प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और 2 लोटे लेकर आपको साथ में बैठना है। एक लोटे में शुद्ध पानी भर लीजिएगा और दूसरे लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भर लीजिएगा। आप दोनों ही पात्र में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। अब भगवान विष्णु के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। और वैसे दोस्तों दीपक के नीचे चावल रखा जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल ना करें। इसीलिए इस दिन एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर आप उसको दीपक रख सकते हैं। अब सुगंधित होती है धूप बत्ती वो जला लीजिए। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाएं और इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। अब भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल मिठाई चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद तुलसी दल चढ़ाएं। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है। पर दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। इस बात का विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप तुलसी का भोग लगाते हैं तो एकादशी के एक दिन पहले, यानी आपको दशमी के दिन आपको पत्ते तोड़ लेने चाहिए तुलसी के। और अगर नहीं तोड़ पाए, भूल गए हैं, तो आपको जो भी पत्ते तुलसी माता से सोए से गिरे हुए पत्ते होते हैं उनको आप उठा लीजिए और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल से पूजा करें, तुलसी का भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें और फिर माता लक्ष्मी जी का ओम नमो महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप भी 108 बार जाप करना है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें और इसके बाद जो हल्दी मिला हुआ गंगा जल था उसे अपने पूरे घर पर छिड़क दें, यानी पूरे घर में छिड़क दें। उससे पहले आपको घर के मुख्य दरवाजे पर भी उस पानी को जो है वो छिड़क देना है। इसके बाद आपको पूरे घर में फैला दीजिए इस पानी को। ऐसा करने से क्या कि आपके घर की जो नकारात्मकता होती है वो खत्म होती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी रूप में निवास करते हैं। इसके बाद अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करें और जो पानी बचा था दूसरे लोटे में उसमें आपको थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए। चीनी और रौली कुमकुम डालने के बाद उस पानी को ले जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके जीवन में धन संपदा वृद्धि होती है, परेशानियों का नाश होता है और जीवन में जो चली आ रही परेशानियाँ थी वो खत्म होने लगती हैं। और दोस्तों इस दिन आपको सुबह सुबह भी घर की सफाई के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल या गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और इसी दिन एकादशी पर दक्षिण और देश में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को पीले फल पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। और इसके साथ अगर आप आर्थिक व्यवस्था सही करना चाहते हैं, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। और एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। विष्णु मंदिर जाकर अन्न, गेहूं, चावल आदि का दान करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें या एक तुलसी की माला जाप करें। घर में धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो सारी जुड़ी परेशानियाँ थी वह खत्म होने लगती हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है।